ऑलरेडी लगी हुई है और इस किट के ऑर्डर भी अवेलेबल हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी किट यहाँ से मैंने ओपन कर ली अपनी शॉप से, या सेकंड गूगल क्रोम में जाए तो ये वही किट ही है यहाँ पे। ठीक है, अब किट पे देखें यहाँ पे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन। अब इसको कितने लोग सेल करने वाले हैं आपको कैसे पता चलेगा? ये आपके लिए न्यू एक वो है इंफॉर्मेशन। इस प्रोडक्ट को कैसे पता चलेगा कि कितने लोग इसको सेल कर रहे हैं? नंबर 1 यहाँ पे देखें, ये आपके लैपटॉप में सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाएगा। आप यहाँ पे आए, ये काउंट स्टॉक है ये वाला सॉफ्टवेयर। मैंने इस पर क्लिक किया, ये बेचारा ढूंढ के दे देता है कि भाईजान इस प्रोडक्ट को FBA इतने लोग हैं और FBM इतने लोग हैं, ये मुझे बता देता है। यहाँ पे देखिए एक सिंगल क्लिक पे यहाँ पे FBM बैठा हुआ है और नीचे बैठा हुआ है यूनिक्स्टर 24, ये मेरी शॉप है FBA। मैं खुद नहीं पहुँचा रहा, अमेज़ोन पहुँचाता है क्योंकि मैं तो पाकिस्तान में हूँ। जैसे 2 ऑर्डर आए हैं, अमेज़ोन ने पैक किया पहुँचा दिया, तो इट मीन आई एम FBA। अच्छा, नीचे भी 64 आइटम, ये भी मेरी शॉप है। 64 आइटम लगे हुए हैं, 24 आइटम लगे हुए हैं। 64 पे मैंने रेट क्या दिया हुआ है 35, और 24 पे मैंने रेट क्या दिया हुआ है 30, जबकि जो 35 वाले उसकी रेटिंग कितनी है 67, जबकि 30 वाले की रेटिंग कुछ भी नहीं है, ना किसी ने रिव्यू दिया अभी तक, लेकिन फिर भी उसी की दुकान से सेल होती है। रीज़न क्या है? सस्ती है, उसमें मैंने रेट कम लगाया हुआ है। रेटिंग इवन कि मेरी सेकंड शॉप की रेटिंग है 67%, लेकिन उसका रेट 5 ED ज़्यादा है, और यहाँ पे जो 30 वाला इसका रेट कम है। तो लेने वाला कहता है ये वही सेम प्रोडक्ट है, मैंने इसकी रेटिंग से क्या लेना है, मुझे 5 ED में कम मिलता है, मैं इससे बाय कर लेता हूँ। क्लियर यहाँ पे पॉइंट? तो ये आपके इस टूल ने बता दिया है कितने लोग सेल कर रहे हैं। यहाँ पे FBA बैठे हुए 88 और FBM बैठे हुए 98। अच्छा, जब भी टूल से आप हेल्प लेंगे, टूल आपको 100% हो सकता है ना बताए आपको, तो आपने 20% का मार्जिन रखना है कि हो सकता है 20% हमें गंद बताता हूँ टूल, लेकिन हमें एक आइडिया मिल जाता है कितने लोग इसको सेल कर रहे हैं। तो ये आप अपने कंपटीटर जो आप जैसे सेलर हैं वो आप इस सॉफ्टवेयर से देख सकते हैं। अगर नीचे आए आपके पास सॉफ्टवेयर नॉट अवेलेबल, यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू 16। जब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सब की लिस्ट ओपन हो जाती है। सेकंड मेथड ये है आपके कंपटीटर को चेक करने के लिए कि कितने लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं। देखिए सबकी लिस्ट यहाँ पे ओपन है, ये और भी नीचे जाएगा अभी, ये देखिए। क्लियर? तो ये 2 मेथड से आप अपने कंपटीटर को चेक कर सकते हैं। और भी बहुत से सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन ये वेरी इजी है, काउंट स्टॉक, इसके थ्रू आप अपना कंपटीटर चेक कर लें। अच्छा, सेकंड अभी जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी पेज पर अब यहाँ पे आप देखना चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट एक दिन में कितना सेल होता है, ये कैसे पता चलेगा आप लोगों को? आप बता सकते हैं निशा कि एक दिन में कितना सेल होता है? इजी है, आई थिंक आप पहले सुन चुके हैं ये। एक तो ये पता चल गया कि कितने लोग सेल कर रहे हैं। अब सेकंड ये एक दिन में कितना सेल होता है, तभी हम आइडिया लगाएंगे ना कि लोग इसको 10 लोग सेल कर रहे हैं और एक दिन में इसको 100 सेल होता है, तो इसका मतलब फ़ायदा है, मुझे भी ये सेल कर, बहुत ज़्यादा सेल होता है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। फिर थर्ड क्वेश्चन आता है कि कहाँ से खरीदेंगे हम, थर्ड ये क्वेश्चन आता है। नंबर 4 आता है कैसे पहुँचाएँगे हम। ये 4 ही चीज़ें हैं बस। यहाँ आपके चैप्टर क्लोज होता है। एक तो शॉप बन चुकी है आपकी, फिर आपने देखा ये प्रोडक्ट यानी कितने लोग सेल कर रहे हैं, फिर आपने देखा ये प्रोडक्ट यानी कि अपना एक दिन में, एक महीने में कितना सेल होता है, फिर आपने देखा ये मिलता कहाँ से, वो भी आपने ढूंढ लिया, फिर आप देखते हैं ये पहुँचेगा कैसे वहाँ तक। ये 4 चीज़ें आपने बस वर्किंग करनी है।
और आपका यहाँ पे चैप्टर क्लोज होता है होलसेल का। तो इस किट की एग्जांपल यहाँ पे दिखाने का मकसद ये कि मेरे दोनों अकाउंट पे ये किट लगी हुई है और यहाँ पे इसकी सेल भी अच्छी खासी है। द्वार कला है, द्वार राज है, दूसरी शॉप मेरे दूसरे लैपटॉप में है, वो हो सकता है मैं उसको ओपन करके देखता हूँ, उस पर ऑर्डर लगे हो। मैं अपने बाकी काम भी कर रहा हूँ, ये मेरा ऑटो बिजनेस भी चल रहा है, राइट। तो इसको कहते हैं ऑटो बिजनेस, और आप इसको तभी कर पाएंगे जब आप इसको नॉलेज होगा। अगर ये दो ऑर्डर ये आ सकते हैं तो इस जैसी दुनिया में ये किटें नहीं सेल होती हैं, दुनिया में और भी बहुत सी चीज़ें सेल होती हैं। वो सेल होने वाली चीज़ें अपनी शॉप पे लगाएं। हो सकता है 10 की जगह 20 ऑर्डर आए। जब 20 ऑर्डर आएंगे तो पता चलता है जो लोगों से सुनते हैं आप कि ये पर्सन 20 लाख कमाता है पाकिस्तान या 10 लाख कमाता है पाकिस्तान में बैठ के, बेसिकली मैंने ऑर्डरों से ऑर्डर पे प्रॉफिट उठा रहा होता है। ये इसकी आपकी लॉजिक है, सिंपल सी। अच्छा, अब आपको नहीं पता कि ये एक दिन में कितना सेल होता है। यहाँ पे एक तो मैंने आप लोगों का एसन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला लिखा हुआ है ना, नीचे एक ये डिजिट भी लिखा हुआ है, ये नीचे भी एक ये डिजिट भी लिखा हुआ है, ये मैंने सॉफ्टवेयर किया हुआ है, ये मैंने सॉफ्टवेयर किया हुआ है जो कि मेरे यानी के प्रोडक्ट के साथ ही मुझे दिखा देता है। आपके पास सॉफ्टवेयर नॉट अवेलेबल, ये चीज़ें आपके सामने नहीं आएंगी, ठीक है। फिर आप कहाँ से देखेंगे यही चीज़ें? आप देख सकते हैं प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, ये नीचे आए प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन पे, यहाँ पे देखें आप, ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आ गई है, राइट। यहाँ पे आपका एसन भी मिल जाता है, कस्टमर रिव्यू भी मिल जाते हैं, रेटिंग भी मिल जाती है, और BSR जिसको बेस्ट सेलर रैंक कहते हैं, और डेट फर्स्ट अवेलेबल, किस डेट को ये लॉन्च हुआ था प्रोडक्ट, अमेज़ॉन के कैटलॉग में ये कब ऐड हुआ था, ये भी लिखा हुआ है। 21 मार्च 2018 में लॉन्च हुआ है, आज 24 चल रही है, आई मीन के 5-5.5 साल हुए अमेज़ॉन की UAE में ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था। अब यहाँ पे जो आपका BSR, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सुनने वाली चीज़ है, ये बेस्ट सेलर रैंक। अब इस चीज़ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये एक दिन में कितना सेल होता है, एक महीने में कितना सेल होता है, राइट। और इससे हम Amazon सेल एस्टिमेटर, यहाँ पे देखें एक ये जंगल स्काउट है, इसको खोल के देखने, ये भी समटाइम बता देता है, ओके। वेरीफाई, मेरा ब्राउज़र एक्सेप्ट नहीं कर रहा। Amazon अच्छा, यहाँ पे देखिए USA आ गया ना, एक ये भी उसने मल्टी सॉफ्टवेयर है, Amazon सेल्स एस्टिमेटर और Amazon टूल किट, और यहाँ पे मैं इसी पे फॉर एग्जांपल अप्लायंस में जाता हूँ। ये किस कैटेगरी की प्रोडक्ट थी? जो मैंने ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की थी है, ठीक है। और मैं UAE में देखना चाहता हूँ, UAE नॉट अवेलेबल, यस, क्योंकि UAE को हम USA को कंसीडर कर लेते हैं। BSR कितना था उसका? 1575 1575 एस्टिमेट माई सेल। अब ये नीचे बताता है अल्लाह का बंदा। अब ये USA में सेल होता है पर डे 1 USA में। अब UAE की मार्केट में डिफरेंट चीज़ बताता है, लेकिन UAE की मार्केट में देखने के लिए इसको
इसको करें बंद, किसी सेकंड में आए सेल्स एस्टिमेटर, यहाँ पे भी वही है 1575 एस्टिमेट सेल। कहाँ पे ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, और नहीं इसमें नहीं बता रहे। एक और इनके सॉफ्टवेयर है जिसपे कि कैटेगरी लिखी होती है, वो वेरी गुड है। उसका मेरी किट से जब भी अब अपने प्रोडक्ट लगाएंगे ये सब चीज़ें कैलकुलेट करेंगे ना, तभी अब डिसाइड करते हैं कि यस आप इसको लगा दें प्रोडक्ट को। ऐसे नहीं है कि 10 लोग सेल कर रहे हैं, BSR भी अच्छा है, आप देखिए कि उसमें अमेज़ोन तो नहीं बैठा हुआ है। ये सब चीज़ देखने के बाद फिर आप अपने प्रोडक्ट लगाएंगे, फिर आप देखेंगे कि ऑटो पे सेल आ रही है। आप जो भी काम करें ऑटो पे सेल मिल जाती है। अच्छा, ये वो सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे सामने नहीं आ रहा है। सेम उस पर अपना ये BSR पुट करेंगे, वो आपको बता देता है कि एक दिन में इतनी सेल होती है, 1 मंथ में इतनी सेल होती है। जंगल स्काउट का भी अपना है, हीलियम 10 का भी अपना है, लेकिन वो एक अच्छा टूल था। ज़ेन स्किप हुआ। अमेज़ॉन सेल्स जंगल स्कोर दे दिया, जंगल स्कोर के ये आ गया नहीं, ये वेरीफाई मांग रहा है मुझसे। ये ब्राउज़र ये ना काफ़ी अपडेट नहीं हुआ हुआ, ठीक है। ये कुछ प्रॉब्लम आ रहा है मेरे लैपटॉप में। जंगल स्कोर का भी है और एक फ्री टूल किट के नाम से है मेरे ख्याल में, फ्री टूल हाँ, ये FBA टूल किट कहते हैं, सॉरी। ये बहुत अच्छी है, आप जंगल स्काउट से भी ले सकते हैं, हीलियम 10 उनके मुख्तलिफ कंपनियों ने अपने अपने बनाए हुए हैं, लेकिन ये नोट डाउन कर लें आप, ये मैं आपको दे देता हूँ। FBA टूल किट, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि एक दिन में कितनी सेल होती है, एक महीने में। ये बेस्ट टूल है। आप नीचे आए, यहाँ पे देखें ट्वाइस गेम पर्सनल एंड केयर, इसने ग्राफ भी दिया हुआ है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप .com USA का दिया हुआ है, और UE का फिर नहीं मिलेगा यहाँ पे, मसला ये है। चलें, आपको मैं एक आइडिया दे देता हूँ। ये UE के लिए अपडेट नहीं हुआ है, ओनली फॉर USA के लिए अपडेट है। अगर आप USA में बिज़नेस कर रहे हैं, USA के बिज़नेस में आपको BSR मिलता है 1575। यहाँ पे क्लिक करें, गो पर डे। अच्छा जी, 30 डेज एवरेज 77 आ रहा है। लास्ट डे जो USA में सेल हुए हैं 44 सेल हुए हैं। ये टूल किट अच्छा बताता है आपको, ऑलमोस्ट 80% इसका डाटा गुड होता है, लेकिन ये USA के लिए काम करता है, UE के लिए नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मुझे पहले पता चल गया कि लास्ट जो कल का दिन गुजरा है 44 सेल हुए हैं USA में ये प्रोडक्ट,
क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट इनके आ जाए आप। ओके, ये पता चल चुका है या इसको मजीद और भी इसको एक्सप्लेन करूं मैं? आपका BSR 1000, सेकंड BSR 10,000, पाकिस्तानी टीम नंबर 1 पे है, इंडियन टीम नंबर 10 पे है। परफॉर्मेंस किसकी अच्छी है, नंबर 1 की 10 की? 1 वाले की ना। किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है? क्रिकेट टीम है पाकिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तान नंबर 1 पे है, इंडिया नंबर 10 पे। परफॉर्मेंस किसकी अच्छी है? 1 वाले की ना। ऑफकोर्स यानी कि नंबर 1 पे है। आप यानी कि चले क्लास में आते हैं, मैं टॉपर आई है, नंबर 1 पे आई, तो इट मीन उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। आपने BSR को मैंने एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहता हूँ। एक प्रोडक्ट का BSR है 1000, ये भी डिजिट कम है ना, इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। अब ये प्रोडक्ट हम सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होते हैं जिसका BSR 1000 है। जिसका BSR इससे ज़्यादा है वो इसकी निस्बत कम सेल होते हैं। इट मीन इस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस कम है। आपको जो ये BSR लिखा होता है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। आपने जो BSR कम से कम यूई की मार्केट में 1000 से लेके और 5000 तक BSR होना चाहिए। अच्छा, USA की मार्केट में आप बिजनेस कर रहे हैं, USA की मार्केट में आपको फॉर एग्जांपल 10,000 से लेके 60,000 तक BSR मिलता है, तो भी यानी कि ना प्रोडक्ट सेल होता है। अब यहाँ हम लोगों का क्वेश्चन यानी कि बनता है आप लोगों के जहन में कि यहाँ पे 1000 है, यूई में हम बिजनेस कर रहे हैं, USA में कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि 10,000 से 60,000 तक जो प्रोडक्ट होगा उसका प्रोडक्ट की सेलिंग अच्छी होगी, राइट? अब ये क्या है? USA, ये UAE, ये छोटी सी मार्केट है, ये बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ पे 10,000 और 60,000 वाला प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा सेल होता है, क्योंकि यहाँ पे बिग मार्केट, UAE में कम सेल होती है, छोटी सी मार्केट है ना, इसलिए उसका 1,000 वाले को अगर लेंगे ना 10,000 से 60,000 महीने में एक प्रोडक्ट सेल होगा। 1,000 से 5,000 1,000 से 5,000 मीन आपके महीने में 60-70 सेल होती है यूनिट, क्योंकि वो छोटी मार्केट है। अगर वहाँ पे BSR आपको मिलता है इसी किट का 10,000, ठीक है, से लेके 20,000 तक, ये महीने में 2-3 सेल होंगी, ये कैडिया लग जाता है। इसका मतलब आपका जो ये BSR होता है वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसको प्लीज़ अब आप जहन में रखिए, ये आप पहले सुन चुकी थी लेकिन आप भूल गई, तो ये याद है। तो इसको आप अपने FBA टूल किट, ये देखिए चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं, ये नहीं सुना मैंने। ठीक है। ये कॉपी करें लिंक को, ये मैं आपके WhatsApp पे अभी शेयर कर देता हूँ, आप आए WhatsApp पे, ये आपका। अब आपके यहाँ पे 2-3 चीज़ें क्लियर होती हैं कि कितने लोग सेल कर रहे हैं एक दिन में, एक महीने में, कैसे हम चेक करें इस BSR के मार्केट, या ये लगा लें गार्लिक प्रेस, ठीक है। अब इसमें हमें कैसे पता चलेगा डोमिनेंसी है या नहीं? फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रांड डोमिनेंसी, अमेज़न डोमिनेंसी और रेवेन्यू डोमिनेंसी। अब फॉर एग्जांपल मेरे सॉफ्टवेयर ने बताया कि इसको कितने लोग सेल कर रहे हैं। यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे देखें पहले लिखा HANO मार्ट, नीचे यानी कि मेरी शॉप का नाम है यूनिक्स्टर, उसके नीचे यूनिक स्टैंडर्ड है, उसके नीचे MB, ये शॉप्स के नेम है। ये जो किट मैंने लगाई हुई है, ये एक एसन की जगह मैं 10 एसन बना के भी लगा सकता हूँ, ठीक है। मेरी 2 शॉप्स, अभी तो एक ही यानी कि शो होता है ना,
हो सकता है यूनिक स्टार फिर नीचे, यूनिक स्टार फिर नीचे, यूनिक स्टार। देखने वाले कहेंगे यार एक ही बंदा यानी ना अपनी शॉप पे 10 मुख्तलिफ एसन बना के लिस्टिंग करके सेल कर रहा है, इसको कहते हैं डोमिनेंसी। अब सेल आप पे ही आएगी, आपने ऐसे प्रोडक्ट से बचना है जो कि अब एक बंदा एक प्रोडक्ट को, अपनी दुकान एक ही है लेकिन एसन यानी कि 10 जगह उसने यानी कि नई लिस्टिंग कर ली सबकी। अब वो सेल किस पे आएगा, यहाँ भी यूनिक वाला बैठा हुआ है, यहाँ भी यूनिक 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 यूनिक, पता चले 1 से लेकर 10 तक यूनिक ही बैठा हुआ है। फिर नीचे यानी कि एच आता है, वाई आता है, एक्स आता है। डेफिनेटली ये कभी इसकी प्राइस कर लेता है 30, इसकी डाल देता है 35, इसकी 40, इसकी 29 और इसकी 26। अभी बाकी कहेंगे यार इसके साथ क्या मुकाबला लगाएं, वो तो हर कहीं बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसको कहते हैं डोमिनेंसी। ऐसे ही अमेज़न भी हो समडे में आ जाता है। तो आपने ऐसे प्रोडक्ट से बचना है क्योंकि आप मुकाबला नहीं कर पाएंगे इसको। ये भाईजान इसने अपना जो एंड लगाया हुआ है 26, इसको मिलता फिर भी बचत होती है। अब एक बंदा क्योंकि इसने काफ़ी स्टॉक इकट्ठा किया हुआ है, इसको सस्ते में मिला है। बाकी जो मुझ जैसे होते हैं हो सकता है 10 प्रोडक्ट लेके आए हों, उनको रेट भी ज़्यादा मिलेगा, तो वो इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो इसको कहते हैं ब्रांड डोमिनेंसी। क्लियर हो गया मेरा पॉइंट? अच्छा, सेकंड इसमें और क्या देखेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होती है, आपका ये जो बटन होता है ऐड टू कार्ट बाय नो। अब ये बाय नो एक शॉपिंग करने वाला आता है, वो लिखता है शॉपिंग पे मैनिक्योर किड्स, उसे ये पसंद आ जाती है। अब वो कहता है यार मैं किससे ख़रीदूँ, ठीक है। सबसे पहला रेट 30 लगा हुआ है। अब ये सबसे पहला ये बंदा कौन है जिसके पास ये यहाँ पे नाम भी आया होगा अमेज़न के पेज पे, ये बैठा हुआ यूनिक स्टार, यहाँ नीचे लिखा हुआ है ऐड टू कार्ट किया उसने, नीचे उसने बाय नो किया, उसके नीचे फुलफिल्ड बाय अमेज़न। अब उसके सोल्ड कौन कर रहा है, ये बेचने वाला कौन बंदा है, वो मेरी शॉप का नाम है यूनिक स्टार, ठीक हो गया। अब यानी कि जैसे ही उसने बटन पे क्लिक किया, अब ये कहाँ से ख़रीदेगा, यूनिक स्टार से। बाकी तो नीचे हैं, ये सब टाइम में हो सकता है उनके पास बटन ही नहीं आते, ये वाले जो बायर होता है ना मोबाइल पे या आपके लैपटॉप पे ये चीज़ें आते हैं, वो देखता नहीं 35 वाला कौन है, 36 वाला कौन है। वो कहता है कि बाय बॉक्स का जो बटन है ना इस यूनिक स्टोर वाले के पास है, बस बाय के नो पे क्लिक करें और आपका एड्रेस दें, पेमेंट करें और अल्लाह हाफिज़। तो ये जो बाय बॉक्स का बटन होता है ना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, BUY बाय बॉक्स। ये आपकी नंबर 4 चीज़ों में काउंट होती है। समझ आ रही है आप लोगों को? आपको आ रही है? मैंने ये 3-4 पॉइंट है, बाकी है जो मैं बोलता जा रहा हूँ वो कोई इतना मैटर नहीं करता, लेकिन इसमें मेन हेडिंग 3-4 है। नंबर 1 आपने देखा कि ये किट कितनी सेल होती है महीने में, कितने लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है, और किसके पास बाय बॉक्स है और डोमिनेंसी। ये जब भी आप ये डस्टर की सेल करने जाएंगे ना तो ये चीज़ें आपने देखनी है। क्लियर माय पॉइंट? तो बेसिकली ये 4 पॉइंट ही मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। ये जो 20 मिनट का इतना लेक्चर दिया जा रहा है, ये समझे कि उसके साथ कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता है, वरना बेसिक आपकी ये 3-4 चीज़ें जो कि मैंने आज इस मेन पेज पे आपको समझानी है, ठीक है। अब नीचे ये बाय बॉक्स का भी पता चल चुका है आप लोगों को, और BSR का भी पता चल चुका है, कंप्यूटर का भी पता चल चुका है आप लोगों को, कहाँ से देखनी है चीज़ें वो भी पता चल चुका है आपको। अब इसको हमने करना है वैलिडेशन, इसी प्रोडक्ट को। फॉर एग्जांपल आप आ जाए इस पे और आप आ जाए इस पे, आप आए यहाँ पे, आप आए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये सब सेंटर,
ओके, ये चीज़ें पता चली आपको? कोई यहाँ पे क्वेश्चन किसी का? तो भूलेंगे तो नहीं अभी आप? महीने बाद फिर कुछ ही, अरे ये क्या है, मुझे इसका ना एक दिन की सेल निकाल के दें, कैसे, किस फार्मूले से निकाल के, नहीं पता मुझे। ये आप अपनी डायरी बनाएंगे, अपने ये जो आपकी प्रेजेंटेशन बनी हुई है ना, ये ऐसे हवा से नहीं बन गई है। ये जो तकरीबन 20-25 सफ़े खुले हुए हैं, इन पर काफ़ी टाइम लगा है। एक एक चीज़ें यहाँ पे नोट डाउन की गई हैं आपको एक्सप्लेन कराने के लिए। लाइव प्रैक्टिकल ऐसा नहीं है कि रट्टा लगा के मैंने यहाँ लिखा और आपको समझा दिया ना। ये डाटा देना भी लाजिम है ताकि आप कल भूलें ना। यही चीज़ें मेरे अकाउंट पे लाइव प्रैक्टिकल चल रही हैं जो कि आप इन चीज़ों को समझाया जा रहा है, और यही चीज़ें आपको ब्लैक बोर्ड पे मज़ीद एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल के साथ समझाया जा रहा है। अगर अब आप तवज्जो नहीं देंगे तो ये आपका अपनी मिस्टेक है, और ये आप समझे कि अपने नॉलेज को ज़ाया कर रहे हैं। हकीकत कह रहा हूँ, पूरे मुल्तान में आपको नहीं देगा ऐसा कोई डाटा। आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, किसी एकेडमी में चले जाएं आप तो जितनी आज के लेक्चर में ये 10 to 15 प्रेजेंटेशन ओपन है और एक सीक्वेंस से आपको दी जा रही है, ऐसा कोई नहीं देगा। मेरे पास एक स्टूडेंट है, मेरे पास 100 स्टूडेंट है, मेरा फॉर्मेट सेम है। जो ले रहे हैं ट्रेनिंग वो लकी हैं, वो काम नहीं कर रहे तो वो लकी नहीं है। उनके जहन में क्वेश्चन क्या आता है कि मेरे पास तो अकाउंट ही नहीं है। भाई आप पे अकाउंट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एज ए VA जहन बना लें कि मैंने VA का काम करना है, वर्चुअल असिस्टेंट का काम करना है। आप उन प्लेटफॉर्म पे निकलें। आप कहते हैं मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो किसने कहा आप पैसे लगाएं इन बिजनेस में? आप वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज दें आप, लेकिन आपको कुछ पता तो हो ना। आप लोगों को कैसे बताएंगे कि मुझे आता है काम? या तो आपने काम कुछ किया हो, चले नॉलेज है आपके पास, लेकिन लोगों को कैसे पहुंचाएंगे कि मुझे ये काम आता है? अब इंटरव्यू में आपके पास बेस्ट नॉलेज है, जब इंटरव्यू में आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो वो कैसे उसे पता चलेगा? सेकंड मेथड ये है कि उसको चीज़ वो दे दी जाए, ये ना मुझे प्रैक्टिकल करके दें आप। सेकंड ये वे है। अब इस फील्ड में हो सकता है आपको अकाउंट भी दे दिया जाए, चले मुझे ये लगा के दिखाएं आप बस देखते रहेंगे तो कहेंगे बस ऐसे इसने अपनी प्रोफाइल कॉपी पेस्ट करके लगाई हुई है। इसलिए कहते हैं कि ये जो अकाउंट है, मैं आप लोगों से अगेन कह रहा हूँ, आप लोगों के पास टाइम है, आप लकी हैं कि मैं अपना पर्सनल डाटा आपको दे रहा हूँ। आप इसको मेथड क्या होता है, या तो अपनी आप कहते हैं मैं अपना फेस फीमेल नहीं लाना चाहती, जस्ट ओनली अपनी वॉइस रिकॉर्ड कराना चाहती हूँ, तो ये आप छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाएं 1 मिनट की कि दिस इज़ माई अकाउंट, आई एम वर्किंग ऑन दिस अकाउंट लास्ट 1 year टू टिल नाउ, एंड अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर से लगा लें टिल नाउ। और यहाँ पे देखें, जब ऑर्डर दिखता है ना, ये माउस आपका घूमता है ये वाला, ठीक है, तो देखने वाला कहता है यस रियली इसके पास अकाउंट है। अभी ये क्लास भी चल रही है, एक ऑर्डर और भी आ गया है, और ये ऑर्डर यानी कि 100 AD का है। ये क्या चीज़ है, इसको भी देख लेते हैं। किट 2 किटें लिए भैया ने 60 रुपये की। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अब खामोशी से इसका रेट अप करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बचत थोड़ी सी कम है, 35 में ज़्यादा है। मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अभी ये देखें आपके सामने रेट मैंने चेंज करना है, ये आप देख लें हाउ टू चेंज रेट। ये किट है, हाँ 4 ऑर्डर आए हैं, यस ये भैया ने 4 ऑर्डर लिए हैं, अभी 2 और अपेयर हो जाएंगे, ठीक है।
अभी यहाँ पे 24 थे, 24 जो पहले मैंने ओपन किया, अभी 21 है, तो लिहाजा मैं इसको यहाँ पे करता हूँ 35। चलें, ये किया मैंने रेट, और ये मैंने इसको किया सेव। अभी मेरा रेट हो गया है 35। जिन्होंने लेना था 30 में, वो 30 में ले चुके हैं। अभी यानी कि 35 मैंने इसको लगा दिया, ठीक है। अब ये 30 में मुझे बचते हैं ओनली फॉर 5 to 6, इसमें बचते हैं मुझे 11 to 13 के दरमियान। तो ये है आपका ऑटो का बिजनेस। अभी देखें BSR कितना है, 1782। रेट कम किया ना, BSR भी कम आ जाएगा और आपकी सेल हिस्ट्री बढ़ जाएगी। क्लियर?